बेहतर होगा कि तुम जोर से आवाज निकालो। अभी लो। ओह, ये तो सिम्बा है। क्या उसे चट्टान सभा में नहीं जाना चाहिए था? चलो चलते हैं। तुम अब भी बहुत जवान हो सिम्बा, इतने जवान कि एक दिन तुम नियति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे और इस जंगल के राजा बनोगे। तुम एक दिन बेहतरीन राजा बनोगे, होशियार और समझदार, अपने पिता की तरह। हाँ? कहाँ है आप? मेरे सामने आइए। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूँ सिम्बा, तुम्हारी अंतरात्मा। मैं हमेशा से यही था, पर पहली बार तुमने इतनी गंभीरता से सोचा है तो मैं आ गया। तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो ना? तुम अब बच्चे से बड़े हो रहे हो। अब तुम अपने आप को जान रहे हो सिम्बा। वो शक्तियां जो तुम्हें जादुई कोले ने दी हैं, जब तुम समझोगे कि भूतकाल और भविष्य काल ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे सामने क्या खुलासा किया है, तब तुम राजा बनने के लिए तैयार हो। अपने आप पर विश्वास रखो सिम्बा। तुम अपने अंदर की शक्तियों को समझो सिम्बा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी अंतरात्मा। महाराज, बाकी मेरे पास एक संदेश है। क्या है वो? मेरे हुजूर शेर खान की तरफ से। शेर खान? उन्होंने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है कि चलो बताओ, क्या चाहिए उस बदमाश को? उन्हें चाहिए कि वो कह रहे थे कि आपको सभा चट्टान में आज बुलाया है, कुछ बातचीत करना है कि आपका हिस्सा कौन सा होगा और शेर खान हुजूर जी का हिस्सा कौन सा होगा, और आपको इसीलिए बुलाया है। सबको पता है कि मैं ही राजा हूँ अपने राज्य का, और मैं बात करने की मांग को कभी मना नहीं करता। मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब ये संदेश उस तक पहुँचा दो इसके पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। मैं बोल देता हूँ हुजूर, वो सुनकर बहुत खुश होंगे। मैं अभी जाकर बताता हूँ। तुम लोग को सबक सिखाऊंगा। वो सब चट्टान के पास मिलने को तैयार हुए हैं और वो मान गए हुजूर। वो इलाका बांटेंगे नहीं, लेकिन बात करेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लो हड्डी खाओ। अब हम क्या करेंगे? मैंने कुछ शिकारियों को सभा चट्टान की ओर जाते हुए देखा। जो आपको नहीं लगता हुजूर कि हमें उनसे किसी सुरक्षित जगह पर मिलना चाहिए था? अभी भी देर नहीं हुई है। अब भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा तबाकी? तो हम तो ऐसे नहीं लटक जाएंगे हुजूर। बेअकल बेवकूफ कहीं के। मेरा कभी कोई इरादा नहीं था उससे मिलने का, समझे? इधर देखो, ये तो एक चाल थी मेरी, और जब वो जाल में फंसेगा तो यहाँ का राजा मैं होऊंगा और सब कुछ मेरा होगा, ये पूरा का पूरा जंगल।
ये जंगल मेरा होगा, ये जंगल मेरा होगा, ये जंगल मेरा होगा, ये दोनों कभी नहीं ये जंगल सुधरेंगे। मेरा होगा, ये जंगल मेरा होगा, मैं यहाँ का राजा होगा। खाना सिम्बा, सिम्बा, शेर खान सिंहासन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें उसे एक ही बार में हराना होगा और हमारे राज्य में शांति लानी होगी। फिर तुम सवाना के असली राजा कहलाओगे सिम्बा। शेर खान को हराने के लिए तुम्हें सभी दोस्तों की मदद चाहिए होगी। वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और उन्हें तुम्हारे नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, समझे? वारे, तैयार रहो। भागने के लिए ना हुजूर। क्या उस डरपोक से? मैं सैनिकों को बोलता हूँ। ठीक है, बस करो। तैयार हो सब? शेर खान अपनी सेना को देखने आ रहे हैं, बेवकूफों। सावधान। साथियों, तैयार हो जाओ। जाओ, सिम्बा को जाकर खत्म कर दो। जाओ, आगे बढ़ो। हमारे सिम्बा, वक्त आ गया है, हमला करो।
उनके पीछे जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि वो थक गए हैं, उन्होंने लड़ाई खत्म हो गई हुजूर। नहीं तबाकी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनसे कहो और जोश से लड़े। अरे भाई और जोश से लड़ो, शेर खान जी ने कहा। अरे हुजूर जाओ, जोश से लड़ो। अरे चलो जाओ जाओ, जल्दी लड़ो, आगे बढ़ो। मुझे मुझे क्यों लटका गए? कितनी गर्मी है, मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। जाओ तबाकी, वो चली गई है। ये तो चिल्लाता है हुजूर। मेरे प्यारे सिम्बा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। अब तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ रहना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। ओह, ओह, हाँ, वो कौन है? जाओ उससे बात करो सिम्बा। सुनिए, रुकिए।
ओह सिम्बा, मुझे पता है कि हमारा भविष्य खूबसूरत होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ सिम्बा। हाँ? 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 मेरे बेटे, तुम्हें तुम्हारे साहस और धैर्य पर भरोसा करके सिंहासन को पाना होगा और राज करने से पहले तुम्हारे सामने बहुत मुसीबतें आएंगी। पिताजी, आप? बेटे, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा हमेशा। शुक्रिया पिताजी। मैं नहीं जानता कि मैंने जो देखा वो सच था या नहीं। हाँ, ये सच है सिम्बा। अब तुम वक्त के पार देख सकते हो। जो भी तुमने देखा वो बिल्कुल असली है। जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं उसके फायदे हैं, पर उन शक्तियों के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। याद रखना। आपके जैसा महान राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपने आप पर और दोस्तों पर भरोसा रखना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और ये याद रखना कि सिंहासन हमारे परिवार का है और किसी का हक नहीं कि वो तुमसे इसे छीन सके। जो कुछ भी तुमने सीखा है उसका उपयोग अपने राज्य में शांति लाने के लिए करो। तुम कर सकते हो सिम्बा, मेरे बेटे। रुकिए। विश्वास रखो सिम्बा, विश्वास रखो। तैयार हो? अभी नहीं दोस्तों। चलो भी सिम्बा। आजाओ। आजाओ। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। जब तक मुझे परेशान नहीं करा ठीक ही है। सिम्बा आजकल अकेला रहता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और अपनी नियति को समझने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि उसे सवाना पर राज करना है, पर वो ये भी जानता है कि शेर खान के होते हुए ये बहुत मुश्किल काम है। राजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। सिम्बा का मुश्किलों भरा सफर देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर तुम में से किसी ने भी बेईमानी की तो वो अपने आप इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो फिर चलो शुरुआत करते हैं। नहीं, हाँ चलो। रुको, मुझे मेरी गेंद रखने दो। सिम्बा सुनो। क्या तुम मेरे लिए मेरी गेंद संभाल लोगे? हमें दौड़ लगानी है। ज्यादा देर नहीं लगेगी। बेशक संभाल लूंगा। हम जरूर जीतेंगे, है ना? मुझे पता है। तुम्हें सच में लगता है तुम बकशॉट को हरा पाओगे? हाँ, हम जीत जाएंगे। ये दौड़ यहाँ से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है, पर याद रखना मेरे साथी पेड़ तुम पर नजर रखेंगे, ये देखने के लिए कि कोई चालाकी न करे। वैसे भी हम इतनी तेजी से जाएंगे कि तुम पीछे रह जाओगे। खास तौर पर तुम धूल चखोगे। धूल तो तुम चखोगे। तो तुम सब तैयार हो? चलो आओ। 1 2 3। शाबाश शाबाश, आगे बढ़ो, शाबाश। और तेज, और तेज। बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शाबाश। हम बस जीतने वाले हैं। चलो और तेज। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब।
छोड़ो नहीं, तुम तो हमसे बहुत पीछे थे, हम तुमसे बहुत आगे थे। तुमने सपने में पतलू, हम तुमसे पहले पहुंचे हैं। तुम जानते हो कि तुम हार गए हाँ हो। मुझे पता है कि तुम 1 मील से पीछे थे हमसे, जीते तो हम ही हैं। बस करो तुम दोनों, अब तुम लोग शांत हो जाओ। अगस्त्या को सुनो। बहुत देर सोचने के बाद हमने ये फैसला किया है कि ये दौड़ बराबर रही है। अच्छा किया तुम। बहुत बढ़िया। इस दौड़ के लिए सबको बधाइयाँ। मुबारक हो। मुझे फिर से दौड़ लगानी है। हाँ मुझे भी। बुरा मत मानो सैम, बकशॉट की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है। हाँ, क्या हुआ सिम्बा? हाँ कुछ नहीं, आजकल मेरे लिए लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम्हें रेस करना बहुत पसंद था, पर आज तुमने मना कर दिया और तुम हमेशा अकेले रहते हो। मैं थोड़ा क्या बात मायूस है? हूँ क्यों मायूस हो? क्योंकि जल्द ही मुझे तुम सबको छोड़कर जाना होगा। इसलिए? सवाना को देखने के लिए, मेरा असली राज्य। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते सिम्बा। बकशॉट और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। पर वो यहाँ से बहुत दूर है और वो खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, हमने जो भी सीखा है उससे हम वहाँ जा पाएंगे। दरअसल मुझे भी नहीं पता हम वहाँ कैसे जाएंगे। कोई बात नहीं, हम किसी को ढूंढ लेंगे जो वहाँ गया हो और उससे पूछ लेंगे। तो तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ आओगे? बिल्कुल, और फिर हम मेरे जंगल जाएंगे। पर तुम पूछोगे किससे? हाँ, हम जिनको जानते हैं उनमें से कोई भी सवाना नहीं गया है। हम किसी और से पूछ लेंगे। हाँ, ऐसा कोई जिससे जानकारी हो। पर हम इस जंगल में तो सभी लोगों को जानते हैं। मुझे यकीन है कि हम किसी को ढूंढ लेंगे। चलो। क्या हम नदी के पास देखें? हाँ, सब यात्री वहाँ पानी पीने के लिए रुकते हैं। चलो चलते हैं। तो ठीक है सब साथियों, अब आगे आके अपना इनाम लो। मैंने उसे और सैम को काफी समय से नहीं देखा। मेरे साथी पेड़ के हिसाब से ये लोग जल्दी में सिम्बा के साथ नदी की ओर गए हैं। अब वो क्या करने वाले हैं? उन्हें बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है। मुझे फिक्र हो रही है। सिम्बा बहुत समझदार है, वो आगे की सोच लेता है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोग सवाना की ओर गए हैं? यही तो सोच रहा हूँ हुजूर। जैसे ही उन्हें कोई मिलेगा ये बताने के लिए कि वहाँ कैसे पहुँचना है। अब कहाँ है वो? नदी की ओर गए हैं। मुझे दिखाओ। ओह, आज यहाँ कोई नहीं है। और मैं क्या हूँ, कटा हुआ जिगर? नहीं। तुम कौन हो? मैं स्पाइक हूँ, तारपीडो मछली। मेरी गेंद। मैंने पकड़ ली। ओहो, हे हे। शुक्रिया। वाह, ये चाल लाजवाब थी। तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा? या वो नसीब से हुआ है? नहीं, नसीब का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ फेंको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये, हो, ये देखो, ये देखो। ये, ये देखो। ओ, ये तो लाजवाब है। ये, तुम्हें पसंद आया? तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा? तुम कमाल के हो। मैंने ये स्कूल में सीखा, अपने दोस्तों के साथ। हाँ, जब मैं थोड़ा छोटा था, मेरे स्कूल के दोस्त और मैं हमेशा पढ़ाई के बाद यही खेल खेला करते थे। कहाँ से आए हो? बहुत दूर से। तो तुम एक यात्री हो? क्या तुमने सवाना जैसी जगह का नाम सुना है? सुना है, मैं इतनी बार गया हूँ कि गिन भी नहीं सकता। बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर नदियाँ हैं? हर समय नहीं, सिर्फ बारिश के मौसम में। और फिर हर कोई वहाँ जाता है। ये एक लंबी और एक खतरनाक यात्रा है, पर मजेदार भी। क्या तुम बता सकते हो कैसे? तुम और तुम्हारे दोस्त जानना चाहते हो सवाना कैसे जाते हैं? सही कहा। तुम्हें जानना चाहिए कैसे। तुम एक शेर हो ना, तुम वहाँ पैदा हुए होगे। हाँ, हुआ था स्पाइक, पर मैं जब यहाँ आया था बहुत छोटा था, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। पर मैं समझता हूँ तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, पर वो बहुत लंबा रास्ता है। क्या तुम्हें लगता है तुम तैयार हो? हम कुछ समय से अभ्यास कर रहे हैं।
मुझे नहीं लगता तुम्हारा अपने दोस्तों के साथ सवाना जाना अच्छा रहेगा। हम जाएंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो स्पाइक? क्योंकि सवाना एक मुश्किल जगह है, खास तौर पे उनके लिए जो वहाँ कभी नहीं गए मैं हैं। शहर में रह चुका हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तेज लहरों पे कैसे तैरते हैं और भूखे मगरमच्छों से कैसे बचते हैं? वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें हफ्तों हफ्तों तक तैरना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत होनी चाहिए और बहुत ही जुनून भी। और वहाँ की भीड़, उससे बहुत परेशानी हो सकती है। मुझे याद है एक बार नदी में इतनी भीड़ थी, मुझे लगा मैं जमीन पर से ही यात्रा कर लूं। पर एक बार तुम वहाँ पहुँच गए तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगे। वो इतना खूबसूरत है और वहाँ का पानी बहुत ठंडा है। क्या तुम्हें सच में लगा कि हम वहाँ तक तैर के जाएंगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं एक मछली हूँ और भूखा भी हूँ। मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। अलविदा, फिर मिलते हैं। यात्रा शुभ हो। चलो, कम से कम ये वहाँ पहले गया तो है। शुरुआत तो हुई। हाँ सही कहा। क्या तुम्हें यकीन है वो इस रास्ते से गए हैं? जी हुजूर, वो मुझे उनकी हंसी सुनाई दे रही है हुजूर। बेहतर होगा तुम सही हो, क्योंकि तुमने मेरी नींद खराब की है। सुनिए, क्या आप में से किसी ने सवाना तक यात्रा की है? बेशक हमने की है। हर साल प्रवास के लिए हम 1000 मील उड़ते हैं। ठंड से बचने के लिए गर्म वातावरण की ओर उड़ते हैं। हम सवाना से बहुत दूर तक उड़ते हैं, लेकिन हमारा रास्ता वहाँ से होकर नहीं गुजरता। अच्छा, क्या आपके कोई दोस्त वहाँ गए हैं? मेरी एक चचेरी बहन है, पर उस तक पहुँचने के लिए 1 दिन लगता है। हम भी वहीं जा रहे हैं। ये बहुत शानदार होना चाहिए। चाहो तो तुम भी आ सकते हो। शुक्रिया, मैं अपना घर देखना चाहूँगा। मैं भी। एक और पंछी है जिसे मैं जानती हूँ, जो वहाँ होकर आया है। वो है ईगल किंग। वो लगभग हर जगह जाता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कभी सवाना आए तो जरूर मिले। मैं किसी दिन वहाँ का राजा बनूंगा। तुम सिम्बा हो ना? सिम्बा हो? हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत अच्छे हो। हमने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। और टॉय होंगे हैं ना? अलविदा सिम्बा। क्या तुम फिर से बुलाओगे? रखना। फिर अलविदा। अलविदा। वाह, वो कितनी सुंदर लग रही है। तुम सोना नहीं, हमें उस पर नजर रखनी है। जी हुजूर, मुझे पता है। मैं आपके लिए कोई अच्छा शिकार ढूंढने की सोच रहा था। जो भी हो, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि हमें सिम्बा को ढूंढना है। कैसे हो मेरे दोस्तों? तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। आप कैसे हैं? हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। तो घर से इतनी दूर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तैयारी करने? दरअसल हमें सवाना जाना है, पर हम में से किसी को रास्ता ही नहीं पता। क्या वो जगह डरावनी है? मैं नहीं डरता। पर अब हम क्या करें बताइए? आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आप नाराज हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें पहले से रास्ता पता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर तुम्हारी पहली यात्रा के दौरान मैं और मेरा दोस्त तुम्हें और बकशॉट को अपने सबसे ऊंचे शिखर पर लेकर गए और तुम्हें सवाना दिखाया था, और बकशॉट के हरे भरे वन को भी। तुम बहुत छोटे थे, पर मुझे यकीन है कि तुम्हें याद होगा। तुम दोनों के राज्य वहां नीचे हैं मेरे दोस्तों, सामने क्षितिज के पास। तुम कैसे भूल गए सिम्बा? मुझे लगता है कि ये याद रखने के लिए मैं बहुत छोटा था। वहाँ पर सावधान रहना मेरे दोस्तों। ये तुम्हारे भविष्य की ओर एक कठिन यात्रा है। शुक्रिया। अलविदा। ठीक है, हम रुके किस लिए हैं? तैयार हो सिम्बा? हाँ, तैयार तो हूँ, पर मैं चमेली माँ और अपने दोस्तों को अलविदा कहे बिना नहीं जा सकता। और हमें वापस जाकर तुम्हारी गेंद भी लानी है।
देखिए हुजूर, मुझे कहाँ? लगता है वो लोग वापस आ गए। वो लोग तो काफी बड़े हो गए। उन्हें पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ हैं। उन्हें पता चल जाएगा बेवकूफ अगर तुम चिल्लाते रहे। ये हुजूर। ए, कैसे हो दोस्तों? कोई रास्ता मिला क्या? हाँ, ईगल किंग ने हमारी मदद की। तो लगता है तुम सबको अलविदा बोलकर अपने राज्य की ओर निकल जाओगे, है तुम ना? वहाँ आके हमसे मिलोगे ना स्पाइक? वो किससे बात कर रहे हैं तबाकी? कौन कह रहा है कि वो राज्य सिम्बा का है? वो कोई मछली लग रही है हुजूर। मैंने तुमसे कहा था कि कोई आवाज मत करना। हाँ, अभी आता हूँ। तुम किसी काम के नहीं। माफ कीजिए हुजूर, मेरा पैर पत्थरों से फिसल गया था। हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जासूसी कर रहे हो? रुको, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है हम जासूसी कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं हुजूर। हाँ जी। तो मुझे तुम लोगों का स्वागत करना चाहिए अपने अंदाज में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ सच्ची? क्यों नहीं? मुझे लोगों को परखना आता है और मुझे पता है कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अब हमें अकेला छोड़ दो। वो शेर खान था। उसने उसे अच्छा मजा चखाया। वो शायद हमारी जासूसी कर रहा होगा। फिक्र मत करो, अब सब ठीक है। मैंने उसे कभी इतना तेज भागते हुए नहीं देखा है। तुमने क्या किया उसके साथ? बस अपनी पूंछ से थोड़ा सा बिजली का झटका दिया। वो तुम्हारी जासूसी कर रहे थे, पर वो झटका कुछ समय के लिए तुम्हें उनसे थोड़ा दूर रखेगा। मैंने उन्हें जोर का झटका दिया, वो भी धीरे से। हम जल्द ही सवाना के लिए निकलने वाले हैं। शायद हमारी फिर से मुलाकात हो जाए। क्या कहते हो दोस्तों? क्या अब वहाँ पे बारिश का मौसम होगा? थोड़े समय के लिए तो नहीं, पर अगर बारिश का मौसम होता भी तो भी मैं इस साल वहाँ नहीं जा पाता। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि 10 साल बाद हम मिलने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तुमसे मैं मिलने आऊँ, ठीक है? सिम्बा! तो तुम मिल ही गए। तुम कैसी हो? रानी साहिबा का एक संदेश है। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। उन्होंने तुम्हें महल में आने का न्योता दिया है। क्या मैं और सैम भी आ सकते हैं? क्यों नहीं, तुम्हें भी न्योता दिया है। अब मुझे वाकई में ही जाना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगली बार तुम्हें कुछ नए करतब दिखाऊंगा सैम। अलविदा स्पाइक, फिर मिलते हैं। अलविदा। ये जा नहीं रहा है क्या ये? हाँ? चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कोई मजाक नहीं है। शेर खान मुझसे भी बुरा दिख रहा है। क्या कहा तुमने? मेरे हुजूर पर हंसने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अब बस भी करो। तबाकी से मेरी नाक से हटाओ। बस करो तबाकी। और कौन हंस रहा है मुझ पर? ये सब सिम्बा की गलती है, जो जंगल में हर किसी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। याद है पहली बार जब हम महल गए थे? तभी हमें अपनी जादुई शक्तियाँ मिली थी। मैं भूल ही गया था ये कितना खूबसूरत है। मैं भी। कैसे हो दोस्तों? वाह, तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। मैं खुश हूँ कि तुम आए। शुक्रिया रानी साहिबा, वापस आकर अच्छा अच्छा लगा। क्या सब ठीक है? ओह हाँ, हमने तुम्हें सिर्फ विदाई देने के लिए बुलाया है, इससे पहले कि तुम चले जाओ। तुम सब बहुत प्यारे हो, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे दोस्तों। हम भी आपको याद करेंगे रानी साहिबा। आपके हम पर बहुत एहसान है।
आपकी दी हुई शक्तियों के बिना हम इतनी दूर आ ही नहीं पाते। तैयार हो जाओ मेरा संगीत सुनने के लिए। लोगों ने सुना हमारा मजेदार संगीत। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम हमें भूल न जाना। याद रखना सिम्बा, हम हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे जैसे कि तुम हमारे। सिम्बा और उसके दोस्तों को जो सम्मान मिला उससे वो बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों को छोड़कर जाने का उन्हें गम भी था। सवाना जाने के लिए वो बहुत उत्सुक थे, पर उन्हें पता नहीं था कि रास्ते में कितने रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं। जानने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।